देखते हैं निकलेगी या नहीं निकलेगी। नहीं नहीं नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मेरा आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर वाउच। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले हफ्ते क्या पिछले महीनों खूब बारिश हुई है तो बेइंतहा बारिश हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आया मैं बारिश में भीगा हूँ या बारिश में नहाया हूँ, पर जो भी हुआ हूँ मुझे बड़ा मज़ा आया। बेहतरीन मौसम, बेहतरीन एकदम समा, मज़ा आ गया। वैसे भी सर्दी हो या गर्मी या बारिश कुछ भी हो, मौसम सारे आने चाहिए और सारे मौसम एंजॉय करने चाहिए। हालांकि बारिश से कहीं क्या काफ़ी जगह दिल्ली में पानी भरा है, लेकिन उसमें बारिश का कोई कसूर नहीं है और ये हमें बात समझनी चाहिए। हम कहते हैं ना इतनी बारिश हो रही है और पानी भर रहा है, नहीं, ये बारिश की वजह से तो बिल्कुल नहीं है। किसकी वजह से भर रहा है ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए कम से कम मौसम को तो हम ब्लेम ना करेंगे ऐसा हो गया। और वैसे भी हम इंसान तो किसी मौसम में खुश ही नहीं रहते। जब गर्मी हो जाए ज़्यादा तो हाय गर्मी, जब सर्दी हो जाए तो हाय सर्दी, और जब बारिश हो जाए तो हाय बारिश। मतलब ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो, कौन सा मौसम दूँ, कैसा मौसम दूँ। अब आप लोग कहेंगे कि मौसम मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड ना बारिश, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है ना कि जैसे हम चाहें। और अगर ऐसा मौसम रहेगा तो फिर मज़ा क्या आएगा, फिर तो रोज़ एक जैसा। आपको कोई ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, ना कोई आपको तकलीफ़ ना मशक्क़त, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। अगर ऐसा मौसम हो गया तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। धूप भी होनी चाहिए, ठंड भी होनी चाहिए और बारिश भी होनी चाहिए, बर्फ़ भी पड़नी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और दोस्तों व्यू देखो, ये आसपास पेड़, एकदम सीधा सपाट रोड, क्या मज़ेदार एकदम। और दिल्ली में पेड़ हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पेड़ नहीं है, लेकिन हम उन्हें फ़ील ही नहीं करते। हम नीचे झुक के चलते हैं और नीचे झुक के घर वापस आ जाते हैं। ना कोई इधर देखे ना इधर देखे ना ऊपर देखें। हम आसमान देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, एकदम नेचुरल, एकदम हरियाली, मज़ा आ जाता है यार, दिल को सुकून मिलता है। मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि नेचर का मज़ा लेना चाहिए, नेचर को महसूस करना चाहिए, नेचर की कदर करनी चाहिए, हमें नेचर का ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पे कूड़ा कचरा हम फेंक देते हैं पेड़, ख़ास तौर पे पेड़ के आसपास, या पेड़ पे डाल दो, पेड़ के आसपास डाल दो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डस्टबिन में डालो, डस्टबिन नहीं है अपने साथ ले जाओ, घर के डस्टबिन में डालो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कोई अगर मुझे डस्टबिन रास्ते में नहीं मिलता मैं अपने घर के डस्टबिन में जाके डालता हूँ। देखते हैं निकलती है, निकलती नहीं 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 निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी। थोड़ा थम जा भाई, थोड़ा थम जा। मैं खुद से ही कह रहा हूँ थम जा आमिर, आराम से चला, कोई जल्दी नहीं है, भगानी थोड़ी है, आराम से अपना देख के सेफ्टी के साथ, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। पहले भी मैंने इस बारे में बताया है और मैं हर बार बताऊंगा कि दोस्तों सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बाइक राइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप चाहे पैदल क्यों ना हो, आप रोड पे आ जाओ तो आपको सेफ्टी रखनी है। आपको चारों तरफ देखना है, सबका ख्याल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी तरफ आ जाए और आपकी तो ठोक दे, या फिर आप किसी की तरफ जाओ, आप किसी को हिट कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना आसपास ध्यान रखना है, स्पीड कंट्रोल में रखनी है और ब्रेक पे पैर रखना है और उंगली भी रखनी है हैंड ब्रेक पे। अक्सर हम क्या करते हैं, सिर्फ हैंडल पकड़ लेते हैं और उसके बाद ना ब्रेक पे उंगली होती है ना क्लच पे उंगली होती है, बस चले आ रहे हैं। जब एकदम रोकना पड़ता है हम रोक नहीं पाते। तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम एक उंगली हमारे जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक, उस पर होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें इमरजेंसी में या पहले ब्रेक दबे तो पहले हमारा हैंड ब्रेक दबे, उसके बाद हमारा जो मेन ब्रेक है लेग वाला वो दबे। और फिर मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को चलो हेलमेट पहनते हैं सब, लेकिन यार कैसे पहनते हैं आप? स्ट्रैप तो लगाते हैं ही नहीं बहुत से। आपने ऊपर से हेलमेट रख लिया और खुदा ना खास्ता कोई आपका कहीं एक्सीडेंट होता है या आपको कोई झटका लगता है या इमरजेंसी ब्रेक लेंगे, आपका हेलमेट तो उतर जाएगा या हेलमेट आपको खुद ही हट कर देगा। खास तौर पे जो हाफ फेस हेलमेट होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फुल फेस तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कवर कर लेगा, वो एकदम बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन स्ट्रैप फुल फेस का भी लगाना है और हर हेलमेट का लगाना है। स्ट्रैप तो हर हेलमेट का लगाना है। अब हाफ फेस में क्या होता है, आपने पहन लिया, कहीं आपको झटके से रोकी तो वो तो आके मुंह पे आ जाता है, पता चला उल्टा हेलमेट ने आपको हर्ट कर दिया। तो इसलिए आप सोचते हैं स्ट्रैप क्यों लगाएं, स्ट्रैप लगाना ज़रूरी।
और ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंट सिर्फ हाई स्पीड में ही होता है, कभी कभी लो स्पीड में होता है, ज़्यादातर लो स्पीड में ही होता है कि आपने देखा नहीं और आप किसी से टकरा गए या आपका डिसबैलेंस हो गया। हाई स्पीड तो आप खाली रोड पे चलाओगे, तो आप हाई स्पीड तो आपकी खाली रोड पे होगी। मतलब आपके जब लो स्पीड वाले होते हैं, जैसे मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी आ सकता है साइड से, लेफ्ट से, कोई सामान, कोई लोडर। और ये एटलस साइकिल, मुझे इसका और नाम नहीं पता, लेकिन मुझे तो एटलस साइकिल के नाम से ही पता है, क्योंकि इसके हैंडल के शेप थोड़े टिल्ट होते हैं, टिल्ट कह लो या साइड में कह लो। तो मैं तो इस पर कम्फर्ट नहीं हुआ, लेकिन साइकिल बहुत कंफर्टेबल थी है। मतलब इतनी सॉलिड साइकिल है और इतना कम थकान होती है इस पर, और साइकिलों के मुकाबले पावर भी कम लगती है, क्योंकि इसके व्हील बेस बड़ा है, इसमें हैवी है इसकी बॉडी। तो आप 1-2 पैडल में ही काफ़ी आगे पहुंच जाते हो और आपको कोई ऐसा थकान महसूस नहीं होती। खास तौर पे इस साइकिल पर चलता है चढ़ान पे, किसी फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, किसी ऊंची जगह पे जा रहे हो, तो ये साइकिल बेहतरीन होती थी। ये राइट साइड वाले रोड पे मैं जा रहा हूँ, अब ये मैं समझिएगा कि मैं नो एंट्री में जा रहा हूँ, रॉन्ग वे नहीं, ये 1 वे रोड है दोनों तरफ से, उस तरफ से भी इस तरफ से। हालांकि सामने से लोग आ जाते हैं, वो गलत बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 2 वे रोड नहीं, दोनों साइड 1 वे रोड है। ये हम एंटर हुए अनाज मंडी, नया बाज़ार और लोहरी गेट की तरफ, जो चाहे कह सकते हैं। और यहाँ पे आपसे 20 रुपये इतनी भीड़ होती थी कि मैं साइकिल से भी निकलना मुश्किल होता था, मतलब फुटपाथ से भी हम निकलना मुश्किल होता था, क्योंकि मेन होलसेल मार्केट दिल्ली में यही होती थी। अब तो खैर लोग बाहर निकल गए, नई दिल्ली में भी होती हैं, लेकिन पहले तो मेन सिर्फ यहीं पे मार्केट होती थी, इसलिए बेतहाशा भीड़ होती थी। लेकिन अब फिर भी जहाँ मुझे जाना था मैं लगभग आ ही गया हूँ, तो इसलिए अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल राइडर वाउच। आदाब।